विधायक का क्विक एक्शन। तिराह की दलदल वाली सड़क पर चला ट्रैक्टर, जर्जर रास्ते से जनता को मिली राहत। बिहार के गौराबौराम विधानसभा क्षेत्र से एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। नदई से कुनौनी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क, जो पिछले कई दिनों से नार की बन चुकी थी, अब सुधरने लगी। तिरा गांव के पास सड़क की हालत ऐसी थी कि वह पूरी तरह दलदल में तब्दील हो गई थी। स्कूली बच्चों से लेकर राहगीरों तक का पैदल चलना दूभर था। सड़क की इस बदहाली की खबर जब सोशल मीडिया के जरिए स्थानीय विधायक सुजीत कुमार तक पहुंची तो उन्होंने बिना देर किए तुरंत संज्ञान लिया। विधायक के निर्देश पर बीजेपी के पश्चिमी मंडल अध्यक्ष प्रवीण कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रवीण कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से विधायक जी को इस समस्या की जानकारी मिली थी। उन्होंने तुरंत हमें निर्देशित किया। यहाँ स्थिति वाकई भयानक थी। हमने संवेदक से बात की। फिलहाल ईंटें गिरवाकर रास्ते को चलने लायक बनाया जा रहा है ताकि बच्चों और ग्रामीणों को दिक्कत ना हो। हमारे विधायक जी जन समस्याओं पर तुरंत एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं। कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में संवेदक द्वारा ईंटें गिरवाकर कीचड़ को पाटा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय बाद किसी जनप्रतिनिधि ने इस सड़क की सुध ली है। मंडल अध्यक्ष ने साफ किया कि विधानसभा की किसी भी समस्या पर विधायक सुजीत कुमार का सीधा नियंत्रण है और समाधान प्राथमिकता है। देखिए पत्रकार गोविंद कुमार की ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हमारी मौजूदगी गौराबौराम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली तीरा गांव के पास है और ये जो सड़क आपको दिखाई पड़ रही है, ये सड़क ग्राम रौता से कुनौनी चौक होते हुए हटियागाछी होते हुए सुपौल जाती है। 2 दिन पूर्व मैं जब इस रास्ते से गुजर रहा था तो हमने देखा कि यहाँ पर घुटने भर पानी लगा हुआ है और सड़क जो है पूरी तरह से दलदल का एक नदी बन चुका है। लेकिन आज जब मैं क्रॉस कर रहा था तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 2 ट्रैक्टर लगी हुई है और यहाँ पर ईंटा गिराया जा रहा है और सामने में यहाँ पर कुछ कार्यकर्तागण हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं और इस सड़क को जो दुरुस्त करने के लिए ईंटा गिरवा रहे हैं, उनके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो हमारे साथ बने रहिए, यहाँ की पूरी अपडेट मैं आप तक देने वाला हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ। मैं गौराबौराम प्रखंड के पश्चिमी के मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का। हमने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे माननीय विधायक जी को ये इस बात की खबर लगी कि कुनौनी से जो सड़क नदी जाती है उसमें तीरा गांव में बहुत सा कीचड़ है और रास्ता चलने लायक नहीं है। उसके बाद उन्होंने इस पे संज्ञान लिया और हम लोग को खबर किए। हम लोग जब आकर देखें तो सही में ऐसी स्थिति थी, ऐसी भयानक स्थिति थी जो बच्चे लोग स्कूल नहीं जा सकते थे। उसके बाद हमने उस संवेदक से बात किया, जिस संवेदक को ये सड़क मिला है उस संवेदक से, और वह संवेदक ने आज हम लोगों को बोला कि ठीक है आप लोग जाइए वहाँ पे ईंटा से या जिस तरह से वो सड़क सही हो उस तरह से आप लोग सही करवाइए। यानी कि विधायक जी के संज्ञान में जाने के बाद आप लोग एक्शन मूड में आए हैं? हाँ, विधायक जी के संज्ञान में जाने के बाद हम लोग एक्शन मूड में आए हैं और गौराबौराम विधानसभा ऐसे व्यक्ति के हाथों में गया है इस बार, जो इतनी जल्दी तुरंत कोई भी दिक्कत होने से तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है और हमको लगता है पूरे बिहार में गौराबौराम विधानसभा इस बार फर्स्ट करेंगे। अच्छा, ये बताइए, जैसा कि मैं भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ी सी बारिश की वजह से ये जो है पूरा सड़क एक नाले में तब्दील हो गया। तो इस तरह का सड़क तो कई जगह आगे भी है, बढ़ेंगे नदी में भी इस तरह का है, गोरा में भी है। तो गोरा की तरफ काम कब से शुरू किया जाएगा, इस पर भी कुछ बताइए। ये सड़क कुनौनी से रौता तक है, 2 फेज में ये सड़क है। पहला फेज जो है सो अभी कुनौनी से नद्दे तक 2.5 किलोमीटर का सड़क है। उसमें कुनौनी टी पॉइंट से 1 किलोमीटर पहले 3 इंची का पंथस होगा, गिट्टी पड़ेगा, गांव घर की भाषा में हम लोग गिट्टी बोल सकते हैं, और उस पर फिर 5 इंची का ढलाई होगा। फिर वहाँ से 1 किलोमीटर पंथस और फिर पिचिंग होगा। फिर वहाँ से आधा किलोमीटर जो नदी में है वहाँ पे फिर ढलाई होगी। उसके बाद वहाँ से रौता तक 3.5 किलोमीटर की सड़क है और उसी सड़क में एक भुसकौल से एक और सड़क पास हुई है सरौनी होते हुए 17 नंबर तक, और दोनों सड़क पे काम हमको लगता है इस सड़क के बाद वह संवेदक उसी सड़क में
बोले हैं, जो संवेदक जो बोले हैं, जो पहले ये मैं ये सड़क कर लेता हूँ, जिससे हमको सामान ले जाने में, यहाँ से वहाँ ले जाने में दिक्कत नहीं होगा, उसके बाद हम उस सड़क पे काम शुरू करेंगे। यहीं से स्टार्ट हो गई है या फिर इस बारिश से निपटने के लिए तत्काल आप ये राहत दे रहे हैं? नहीं, सड़क बनने की शुरुआत इस अक्टूबर में ही इस सड़क का टेंडर हो चुका था, और किसी भी संवेदक को 1 साल का समय दिया जाता है सरकार के द्वारा, और सितंबर तक, 5 सितंबर तक इस संवेदक के पास समय है। 5 सितंबर तक आज जो संवेदक से बात हुई है, संवेदक जब आए हुए थे अक्टूबर में, उसी टाइम में एक बार जेसीबी से एक रंग कर दिए हुए थे, रोलिंग करके गए हुए थे, लेकिन बरसात में जब पानी लगी यहाँ पे बहुत सा, तो संवेदक से रिक्वेस्ट किया गया कि यहाँ पे चलने लायक नहीं है, इसलिए यहाँ पे ईटा या राबिस गिरेगा, इसके बाद ईटा पे से इससे पहले मिट्टी गिरा था, और काम तो शुरू अक्टूबर में ही हो गया था, लेकिन संवेदक बोला है जो अब इसके बाद 2 महीना में हम लोग पीसीसी पिचिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो पीसीसी ढलाई है वो 2 महीना में कर दिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? नीरज सिंह, महामंत्री गोराबोराम पूर्वी भाजपा। अच्छा, जैसा कि अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे ईटा गिराया जा रहा है, तो किनके माध्यम से ईटा गिराया जा रहा है और इनके पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये रोड तो बहुत पहले ही पास हो चुका था, अक्टूबर 2025 में। इसका कार्य समाप्ति की तिथि आपको जो है सो 5 सितंबर 2026 है, तो तब तक संवेदक काम कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन बीच में बरसात आ गया, तो बारिश की वजह से पानी उनी लगना शुरू हो गया। जैसा कि आप बता रहे हैं, गोरा मानसिंह में भी थोड़ा दिक्कत है, नदी में भी थोड़ा सा है, यहाँ भी थोड़ा है। तो हम लोग उनसे आग्रह किए, रिक्वेस्ट किए, जो ऐसा बात है, माननीय विधायक जी के संज्ञान में जाने के बाद हम लोग रिक्वेस्ट किए, तो उन्होंने कहा देखिए ठीक है, हम जनता के साथ हैं, जनता के सुख दुख में हम उसके साथ हैं, हम जो है इसको तत्काल जो है सो जनता के आवागमन हेतु दुरुस्त कर देते हैं, और 2 महीने के अंदर जो है सो हम इस सड़क का जो है काम खत्म करके काम खत्म कर देंगे। 2 महीने में खत्म करके हम निकल जाएंगे। तो देखिए, नीरज जी हैं, ये पूर्वी गोराबोराम पूर्वी महामंत्री हैं। इनका कहना है कि सड़क का काम जो है आने वाले 2 महीने में, कुनौनी से नदे, हाँ, कुनौनी से नदे फर्स्ट फेज का जो काम है वो आगामी 2 महीने का समय लिए हैं, और बता रहे हैं कि 2 महीने के बाद जब आप इस सड़क पर आएंगे तो ये फर्स्ट फेज का काम जो है कंप्लीट हो चुका रहेगा। फिर सेकंड फेज का अपना नदी। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार पंडित। आपके घर के सामने की स्थिति जो है ये कितने दिनों से है? लगभग 1 साल से हो गया, पानी लटका हुआ है, पानी पूरा अटक रहा है। नहीं, 1 साल से ही है कि इससे पूर्व में भी होता था? पूर्व भी था भाई, उसका मट्टी रोड तो 2008 में बना था, उसके बाद इतना खंजर हो गया, कोई देखने वाला लायक नहीं था रोड का। कोई नहीं था। 2008 में बना, जो पुल बना था उसी समय रोड बना था, उसके बाद कोई देखने वाला लायक नहीं था। रोड पर इतना पानी, ठोना भर पानी सुपर लगा था, जा रहा लोग आ रहा था। फिर जब मिट्टी गिरा था तो 10 टेलर मिट्टी गिराया, उस पर बीच में गिराया था, उसमें आधा पर एक पत्थर था, 1 टेलर पत्थर और 10 मिट्टी गिराया टेलर। उसी के बाद पूरा कीचड़ हो गया, पानी को लबालब भरा था। यानी कि गोराबोराम विधानसभा में कई विधायक आए, कई चले भी गए, और अब की बार जो विधायक जी आए हैं, जो बीजेपी से चुने गए हैं, सुजीत बाबू, ये कैसे हैं? यहाँ के लोगों का उनके प्रति कैसा मतलब विचार है, कैसा व्यवहार है, क्या सोच रहता है? आप लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में? अच्छा ही सोचेंगे, वो काम करता है तो अच्छा ही सोचेंगे उसके लिए। और उसी विधायक को एक दिन उसी रास्ता से गुजरे थे, गए थे भुसकोल, उस रोड का अभी तक कोई अथी नहीं लिया था, संज्ञान कुछ नहीं कहता। बाद में भी देख रहा तो सब में आया था। कितने दिन पहले की बात है? वो जब इलेक्शन था, इलेक्शन समय ज्यादा था। यहाँ पर ये जो कीचड़ लगा हुआ है कितने दिनों से है? ये तो 2-4 दिन बारिश हुआ ना, पहले 15-10 दिन से बारिश हो रहा है, बदलाव आ रहा है। जो ठेकेदार है वो आ रहा है, देख रहा है, मिट्टी गिरा रहा है, फिर बारिश हो जा रहा है। घर कहाँ पड़ता है? घर में तेरा बगल ही। यहाँ पर ये जो सड़क की नारकीय स्थिति बनी हुई है, ये पिछले 15 दिनों से थी, लेकिन जब यहाँ के जो विधायक जी हैं सुजीत कुमार जी, उनके संज्ञान में जब इस तरह का मामला पहुंचा तो उन्होंने फौरन ही एक्शन लेते हुए अपने कार्यकर्ता को भेजा और बताया कि वहां पर जाइए, जनता की समस्या को समझिए कि वहां पर जमीनी समस्या क्या है। फिर ये लोग यहाँ आए तो इन्हें लगा कि नहीं, यहाँ पर जो है तत्काल ईटा गिराना चाहिए, तो ये लोग अभी ईटा गिरा रहे हैं, और इनका कहना है कि आने वाले 2 महीने के दरमियान में यहाँ का जो पहला फेज का जो काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा, और जैसे ही प्रथम फेज का काम संपन्न होगा उसके बाद अगला प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? रामदेव मुखिया। रामदेव मुखिया जी, घर कहाँ पड़ता है आपका? तीरा। यही अगल बगल में घर है? हाँ, बगल में है। तो आपके गांव की जो सड़क की समस्या है ये कितने सालों से है?
बहुत बहुत दिन से बहुत दिन से है। बहुत दिन से कई साल हो गया। तो क्या लगता है कि इस बार ये सड़क बनेगा? इस बार तो लगता है बनेगा। विधायक जी कैसे हैं? ठीक है। जनता की समस्या सुनते हैं? हाँ हाँ। ताज़ा खबरों के लिए इनसाइड देसी न्यूज को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो कमेंट, फॉलो करना ना भूलें।